चाहिए। और ये बच्चा घर बैठा हुआ पढ़ेगा, जब हमने उसको पढ़ने का हक दिया है तो उसको एग्जाम का हक भी होना चाहिए। मैं गया बोर्ड में, मैं चेयरमैन सर से मिला, मैंने कहा सर ये स्थिति है, मेरे स्कूल का एक बच्चा है वो किसी भी तरह से सेंटर पे नहीं आ सकता, क्योंकि वो बेड पे भी अगर उसको बिठाया जाए तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के कारण उसकी बॉडी की शेप ऐसी है कि वो साइड में लुढ़क जाता है, उसका बैलेंस नहीं बन पाता। लेकिन पढ़ने में इंटरेस्टेड, स्पेशल परमिशन लेके आए, जिसके लिए ये सारे बच्चों की दुआएं और मेरे पूरे स्टाफ का सहयोग है। चेयरमैन मेरा नाम मीना कुमारी है। HSCPCR हरियाणा स्टेट कमीशन प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, जो कि पंचकुला में हमारा मुख्यालय है, बाल आयोग जिसको बोलते हैं, उसकी मैं सदस्य के तौर पर कार्यरत हूँ। आज यहाँ आने का मकसद था बच्चों को अवेयर करना, बच्चों को जागरूक करना। हमारा पूरा आयोग जो है निरंतर, हम आयोग के अंदर 6 सदस्य हैं और एक माननीय अध्यक्षा है चेयरपर्सन महोदया, वो भी और पूरे हरियाणा के अंदर जो है लगातार विजिट कर रही हैं, ताकि बच्चों के अधिकारों का पूरा बच्चों की जानकारी हो और जो सरकार ने स्कीमें चला रखी हैं वो हर बच्चे तक पहुँचे। तो आज जैसे नरवाना के अंदर स्कूल में आए, बॉयज स्कूल में आए जी, तो बच्चों को क्या कुछ जागरूक किया है? बच्चों को एक्ट के बारे में बताया गया है, पॉक्सो एक्ट के बारे में बताया गया है, RT राइट टू एजुकेशन एक्ट उसके बारे में बच्चों को बताया गया है, गुड टच बैड टच, और जो भी जो लगातार जो है अपराध जो बढ़ रहे हैं उनको किस तरह से उनका सामना करना है, कहाँ आवाज़ उठानी है, कहाँ आपको शिकायत करनी है, इन सब के बारे में बच्चों को बताया गया है। तो कौन कौन के डिपार्टमेंट आपके साथ हैं? मेरे साथ DCPO है, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर सुजाता जी, एक बाल कल्याण समिति हर जिले के अंदर जो है होती है, उससे हमारी मेंबर हैं कुसुम शर्मा जी, यहाँ के ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर सर सुरेश जैन जी, ये हमारे साथ सुरेश नैन जी, और बाकी यहाँ के जो प्रिंसिपल और स्टाफ है वो तो होता है। तो किस तरह का आज ये जो आयोजन किया गया था, बच्चों ने भी आनंद लिया होगा, तो बच्चों ने किस प्रकार से उनका? नहीं, बच्चों ने बड़ी अच्छी फीडबैक दी है, और जो क्वेश्चन बच्चों के अंदर थे, मन में थे, वो भी बच्चों ने मतलब साझा किए हैं कि अगर ऐसे हो जाए तो हमें कैसे करना चाहिए। तो आई थिंक मेरे को भी महसूस हो रहा है कि हमारा आना यहाँ सार्थक हुआ, क्योंकि बच्चों ने जो चीज़ें पूछी हैं उससे भी हमारे को बड़ी खुशी मिली है, और हमें भी ये लग रहा है कि हमारा यहाँ आना सार्थक रहा। तो बच्चों को जिस तरह से अवेयर को मतलब बच्चों को जैसे हम किसी चीज़ को बच्चों को बताते हैं, बच्चे डेमो के तरीके सीखते भी हैं, तो मकसद क्या कुछ है, बच्चों को कहाँ तक लेके जाना चाहते हो आप? सर, बच्चों को तो अवेयर करना ही है मकसद। बच्चों को हम इन्हीं में से, ये देश का भविष्य है, देश की ये पूंजी है, हम देश को सुरक्षित कर रहे हैं, तो बच्चों को जागरूक करेंगे तभी ये इनको ज्ञान होगा, तभी तो आगे ये अपने अधिकारों की रक्षा कर पाएंगे। धन्यवाद। थैंक यू सर, खंड शिक्षा अधिकारी हो आप, और आपके एक स्कूल में कार्यक्रम किया गया था, किस तरह के जो स्कूल की जो जागरूकता करने जा रहे हैं वो किस तरह का है? आज का जो कार्यक्रम है, सम्मानित मीना शर्मा जी, मेंबर चाइल्ड प्रोटेक्शन कमीशन, आज का जो सेमिनार कह लीजिए बच्चों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हुआ, और बच्चों ने जो क्रॉस क्वेश्चनिंग की, जो उनकी दिलो दिमाग में जो जिज्ञासा थी उसके बारे में खुल के मैडम से बात की। इससे पहले गर्ल्स स्कूल में भी प्रोग्राम था, बच्चियों ने बहुत खुल के मैम से बातचीत की, और मैम ने भी उनके अधिकारों के बारे में जागरूक किया। कोई जैसे शोषण के खिलाफ लड़ने की बारे में प्रेरित किया मैडम ने। लगता है आज की जो विजिट है बच्चों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद और सार्थक सिद्ध होगी। जैसे गर्मियों का समय हो गया सर, अब प्रशासन ने भी निर्देश दिए हैं कि छोटे बच्चों की स्कूल की छुट्टियां की जाए, तो कुछ स्कूल सर छुट्टी नहीं कर रहे, तो उसके बारे में कुछ कहना? नहीं, उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, और कल से आदेश पारित हुए हैं। वैसे तो सभी अधिकारीगण की इलेक्शन ड्यूटी लगी हुई है, फील्ड में सुपरविजन इतनी नहीं हो पा रही, लेकिन फिर भी जहां मैसेज मिलता है, सूचना मिलती है, तो उन पे कार्रवाई करेंगे जरूर। तो बच्चों के लिए सर कोई आपका संदेश? बच्चों के लिए तो अब इतनी हीट वेव्स में मेरा यही संदेश है कि घर में महफूज रखें अपने आप को, मम्मी पापा के साथ रहें, उनके दिशा निर्देशों का पालन करें, कहीं ये फूल से प्यारे बच्चे इस लू में, इस हीट वेव में मुरझा ना जाएं। तो सरकार ने भी इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए कि इतने कोमल बच्चे हैं हमारे, और 47 डिग्री के आसपास तापमान है, उसमें मुरझा ना जाएं, इनको महफूज रखा जाए घरों में, तो
को ध्यान में रखते हुए छुट्टी की घोषणा की है। तो सर कुछ बच्चे ऐसे भी हंसी मजाक में कह देते हैं कि क्या बड़े बच्चों को गर्मी नहीं लगती? नहीं, देखो, जैसे मैंने शब्द यूज किया है, फूल से प्यारे बच्चे, वो छोटे हैं जो फूल से तुलना करते हैं, बड़े थोड़े मैच्योर हो जाते हैं और स्ट्रगल करने में सक्षम है। वो जो हीट वेव्स हैं उनको इतना प्रभावित नहीं करती जितना छोटे बच्चों को करती है। और अगर यही टेम्परेचर रहा तो हो सकता है बड़े बच्चों की भी छुट्टी करनी पड़ जाए। कोमल वो भी हैं, लेकिन कंपैरेटिवली 1 तारीख से तो वैसे सर की छुट्टी हो गई जी 1 तारीख से छुट्टी हो जाएगी। कोई तब और तक दिशा, क्योंकि चुनाव चल रहे हैं सर, कोई और दिशा निर्देश प्रशासन की तरफ से सर? नहीं, और कुछ नहीं, प्रशासन की तरफ से एक मोटिवेशन की मुहिम जरूर चलाई गई है कि हर मतदाता अपने मत का प्रयोग करें और वो जन जन तक ये चेतना फैलाई जाए, स्कूलों के माध्यम से भी, और अन्य जो अधिकारीगण हैं उनको भी इस बारे में दिशा निर्देश दिए गए हैं कि हर मतदाता तक ये संदेश पहुंचाया जाए कि अपने मत का प्रयोग करें। धन्यवाद। थैंक यू। जी सर, आप भी बताएं कुछ आज के कार्यक्रम के बारे में। आज का ये जो कार्यक्रम था बच्चों को उनके राइट्स के लिए अवेयर करने को लेके था। और आज के प्रोग्राम में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे लगी, मैडम वीना शर्मा जी का जो नेचर है, बच्चों को ये लगा ही नहीं कि हमारे बीच में कोई इतनी बड़ी ऑफिसर आई हुई है। इतने अच्छे से मैडम ने घुल मिल के बच्चों के साथ बात की और इसी वजह से बच्चे भी अपने मन की बात इनके सामने बहुत अच्छे से रख पाए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि उससे बच्चों को काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस हुई है अपने राइट्स को लेके, और किस तरह से उन्हें, मान लीजिए कोई गलत होता है तो उसके अगेंस्ट क्या एक्शन लेना है, काफ़ी पता लगा उनको। तो सर आप बच्चों को कुछ कहना चाहेंगे सर आपके? बच्चों के लिए तो यही है, जैसे अभी बीओ साहब भी बता ही रहे थे कि गर्मी आई हुई है, अपने आप को हाइड्रेट रखें, गर्मी में ना घूमें, और जो पशु पक्षी हैं उनके लिए भी हम बाहर पानी वानी रखें, ताकि इससे बच्चों के अंदर एक ह्यूमैनिटी की भावना भी आती है। ये सब चीज़ें हम बच्चों को प्रेयर में भी बताते हैं कि हमें ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत है। थैंक यू।